बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं बहुत ज़बरदस्त एक अभी वीडियो देख रहा था। कार्टून, बेसिकली कार्टून वीडियो थी। वो एक कार्टून है जिसका नाम है एपी सिंह उर्फ एपी सिंह, यानी कि नौटंकी चचा। तो ये नौटंकी चचा जो है उन्होंने फिर नौटंकी की। अभी वो कोई सीमा के घर से आ रहे थे, मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे पहले की वो बुजुर्गवार की है। जो वीडियो देखी मैंने, तो उसमें वो बहुत पाकिस्तान के, मतलब इंडियन, एक तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं कि वो 15 अगस्त को सीमा जो है वो झंडे लहराएगी, तिरंगा लहराएगी, तिरंगा तिरंगा जो भी है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है वो झंडा, क्योंकि झंडा किसी भी मुल्क का जो है वो उसकी पहचान होती है। हमारे किसी के झंडे से कोई जो एतराज़ नहीं है। तिरंगा जितना इंडिया के लिए वो है, क्या कहते हैं, एक होता है सुपीरियर है, उसके लिए काबिल एहतराम है, वैसे ही हमारे लिए भी है। भले से पाकिस्तान का, इंडिया को, इसराइल को, किसी का भी हो, हमें किसी झंडे से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए सारे झंडे रिस्पेक्टेबल हैं। अच्छा जी, अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ मैं। एपी सिंह, सीमा का वकील, यानी कि दिलीप कुमार की चड्डी दिलीप कुमार की चड्डी, क्योंकि मेरा वो अक्षय कुमार की चड्डी भी बड़ा मशहूर हुआ था, तो इसलिए दिलीप कुमार की चड्डी बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरी चीज़ें कॉपी बड़ी करते हैं। हिंदुस्तान में औरतों को आज़ादी है, तो भाई कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में औरतों को आज़ादी है, पाकिस्तान में औरतों को आज़ादी नहीं है। अच्छा जी, मैं अब आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और ये जो क्या कहते हैं दिलीप कुमार की चड्डी है, इसके भी नॉलेज में इजाफा हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको पहुँचाइएगा ज़रूर कि पाकिस्तान से जवाब आया भाई तेरी ड्रामेबाजी को। अब मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, वाकई में दिलीप कुमार की चड्डी है। तो भाई ये अर्ज़ किया है कि मणिपुर में जो हुआ था वो क्या था, वो जो सबके सामने देखा था, हमने पूरी वीडियोस देखी, हमने उसके ऊपर काम भी किया था, आवाज़ भी उठाई थी। वो क्या था, औरत सेफ है? इतने बेईमाना तरीके से उसके साथ जो किया गया, वो 19 साल की लड़की के साथ, एक औरत सेफ है? अच्छा, इसे सेफ कहते हो? अच्छा, वो एक वीडियो और भी बड़ी वायरल हुई थी, जो फुटपाथ के ऊपर एक बेचारी अकेली औरत को, चलती हुई सड़क के ऊपर ट्रैफिक चल रहा था और उस औरत को फुटपाथ पे उसका रेप हुआ था। तो वो क्या था, वो सेफ थी औरत, ठीक है। वो बहुत अच्छे। अब मैं आपको इंडिया के अंदर 2005 से लेकर 2021 में से कुछ, 2018 से 2021 तक का बता दो, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है, ठीक है ना। टोटल नंबर्स ऑफ rape cases reported in India from 2005 to 2021. Yes, 2021, 2018 से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 33,356, यानी कि 33,356 cases were reported in 2018, and in 2019 32,032 cases were reported. In 2020 28,046 cases were reported in India of rape cases. In 2021, there were 31,677 cases were reported. तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये तो सिर्फ मैंने इतनी सी बताई है। अभी 2023 की मैं बात करता हूँ। 21 फरवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 में जो केसेस रिपोर्ट हुए, अहमदाबाद में खाली 381 केसेस रिपोर्ट हुए रेप के। और उसके अलावा तकरीबन एक मिनट, धूप आ गई है, ठीक है। तो तकरीबन 222 केसेस जो है छेड़छाड़ के रिपोर्ट हुए, ठीक है ना। अच्छा, मैन रेप्ड 7-year-old इन झलवार, कोई इनका एरिया है वहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत केसेस हैं, सही जी। अब आ जाते हैं कि मोदी बहुत बड़ा दरिया दिल है। मोदी बहुत वीआईपी बंदा है, दरिया दिल है, इतना बड़ा दिल है उसका कि सीने से बाहर आ जाता है। और ये बड़ा दिल होना जो है ना बीमारी है, इतना बड़ा दिल नहीं होना चाहिए। एक मिनट में कैमरा शरीफ थोड़ा सा अपने नज़दीक कर लूँ, ठीक है ना। हाँ, ताकि मैं खूबसूरत लगूँ मज़ीद। आप मुझे गौर से देख लें, नज़र नहीं लगाइएगा भाई, आपका भाई जो है बहुत ज़्यादा हसीन है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि मोदी जो है ना वो बहुत अजीम आदमी है, और वो नवाज़ शरीफ के, मतलब पाकिस्तान गया, नवाज़ शरीफ की शादी थी वो अटेंड की, मतलब दरिया दिली बुलाया था तो गए थे ना। नवाज़ शरीफ और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। नवाज़ शरीफ ने जो है उसको अपनी बेटी की पोती की शादी में बुलाया था, ठीक है ना, आई समझ। और वो वहाँ पर पहुँचे भी थे, उन्होंने जो है वो
क्योंकि नवाज शरीफ ऑलरेडी जा चुके थे और उन्होंने वहाँ उनकी माता को, मोदी साहब की वालदा को जो है वो साड़ियाँ वाड़ियाँ भी गिफ्ट की थी, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी। तो मोदी ने कहा जी क्योंकि हम भी चाय वाले हैं तो हम भी जो है वो करेंगे कुछ ना कुछ। तो मोदी ने भी अच्छा एक बड़ेपन का मुजाहरा दिखाया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्रेडिट सारा खुद नहीं लेते बेटा। दिलीप कुमार की चड्डी ज़रा सा एहतियात किया करो बोलने में, ठीक है ना। अब इसको पता है कि पूरा डायलॉग, पूरा हिंदुस्तान जो है ना डायलॉग बाजी पे चलता है, यानी कि इंडिया जो है ना पूरा डायलॉग बाजी पे चल रहा है। मकसद ये कि अगर आपको अपने कोई अपनी फीलिंग्स बतानी है तो डायलॉग, आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है डायलॉग, आप किसी को कोई पेन भी बेच रहे हो ना, पेन, अरे भैया क्या कीजिएगा जब आपका नाड़ा टूट जाएगा, किसके पास जाएंगे, कहीं से तो सुत ले लीजिएगा, लेकिन फिर भी नाड़ा डालने के लिए तो कुछ होगा, क्या सलवार के ऊपर बांधिएगा, नहीं बांधिएगा ना, तो उसके लिए ये पेन बहुत काम आएगा। अगर आप जाहिल भी हैं, लिखत पढ़त ना आ सकते हैं, तो ये लीजिए, इसे नाड़ा डालिए, कम से कम नाड़ा डालने के तो काम आएगा। अगर आपके घर की दीवार में सुराख है और आपको अपने कपड़े टांगने हैं या थैली टांगनी है कि नीचे चौंटियाँ ना लग जाएं, आपको प्याज की थैली बांधनी है, तो ये उस सुराख के अंदर डालिए, उसके ऊपर थैली लटका दीजिए, ये पेन बहुत काम आएगा। ये पेन और भी बहुत जगहों पे काम आएगा। खैर, तो मकसद ये कि उन्होंने कहा कि वो सॉरी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मकसद ये कि ड्रामेबाजी टोटली भरी पड़ी है हर चीज़ में। माँ सालन बना रही हो, ये क्या कर रहे हो, माँ आज क्या पकाया, माँ बेटा आलू मटर की सब्जी बनाई है, माँ ये तो मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें भी यही यही चीज़ें चल रही होंगी। बाथरूम भी आ रहा होगा ना तो वो उसमें भी कहेंगे निकल कुत्ते मतलब हिंदुस्तान टोटल इतनी ड्रामेबाजी क्यों है। हर चीज़, बच्चा भी पैदा होता है ना वो भी ये रोता होगा इसी तरीके से ड्रामेबाजी करके और अगर बेटियां पैदा होती होंगी तो जैसे स्टार प्लस के ड्रामा में नहीं होता पूरा वो लादा हुआ, इसी तरीके से शायद दुनिया में आती होंगी। क्या चीज़ है यार, अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं, कोई सर ना पैर, डायलॉग बाजी। अबे पाकिस्तान को कोई आग नहीं लगेगी, पाकिस्तान ने जो है ना आवाज़ उठा ली। देखो हम यूट्यूबर्स को आग लगी, बेसिकली वजह क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं, हमारी वजह है, वजूहत है ये कि देखो सीमा जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात पैदा कर रही है, फितना बन के आई है। सीमा जो है वो इस वक्त जो है वो अपने शौहर से दगा की उसने, अपने बच्चों से जो उनको जिनको लेके गई है, और एक उस बच्चे को जिसका बच्चा होने वाला है तो उसको भी दगा दे रही है, उस पूरी फैमिली को चे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसने दीन इस्लाम के बारे में गलत सलत बातें की, उसने हिंदुओं के बारे में बड़ी गलत बातें की कि उनको यहाँ पर जीने नहीं दिया जा रहा, होली वोली नहीं मनाने दी जा रही है। कद्दू मेरा, आप कभी बताओ कि पाकिस्तान के अंदर से ऐसी कोई रिपोर्ट आई हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू जितने भी हैं और वो जितने भी हैं क्या कहते हैं क्रिश्चन है, आगा खानी है या वो क्या कहते हैं अहमदी कादियानी भी हैं, उनको भी किसी को कोई रोक टोक नहीं है। पाकिस्तान एक सेक्युलर और वाकई में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शाफी सलफ़ी हनफी चिश्ती कादरी और देवबंदी वगैरह जो भी है, जितने भी हम लोग सारे मिलके रहते हैं यहाँ पर, हमें कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फिर दूसरे मज़हब के बंदों को क्यों तंग करेंगे। कभी भी कोई ऐसा केस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ है जो कि सीमा कर रही है। तो इसको हम इसके झूठ को बेसिकली हमारा पर्पस था कि हम हैदर के साथ, गुलाम हैदर के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है हम उसको हाईलाइट करें। लेकिन इसने जो कार्ड्स खेले हैं, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बोल दिया था और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कार्ड खेलेगी, और वही कार्ड्स उसने खेले, जिसके बाद काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने कहा हो हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, कद्दू किसी को भी मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे। तो मकसद ये है कि हमें उस चीज़ की प्रॉब्लम थी कि यार ये जो है वो उसको गुलाम हैदर को धोखा दे रही है। फिर इसने मज़हब कार्ड खेला, फिर इसने मुल्क कार्ड खेला, फिर इसने जो है वो क्या कहते हैं और दूसरे जो अपने आप को बचाने के लिए इसने सारी नीच हरकतें की। ये औरत सही नहीं है, हिंदुस्तान के मेरे मासूम भाइयों बहनों, ये औरत सही नहीं है। हिंदुस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, हिंदुस्तान की जो ये मोदी सरकार है, उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप वाकई में देशभक्त हैं ना, आपको यौम आज़ादी मनाना है, इस मनहूस चुड़ैल को लात मार के वापस पाकिस्तान भेजें, ताकि इसने जो गंद मचाया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हों, ताकि हम लोग बेहतरीन पड़ोसी के नाम से पहचाने जाएँ, दुनिया में हमारी मिसालें दी जाएँ। हमें कोई गर्ज नहीं है इंडिया चाँद पे जाके बाथरूम बना रहा है या जो है वो इंडिया जो है वो और तरक्की कर रहा है। वैसे ये मजाक की बात है, इंडिया चाँद पे जाके बाथरूम करे,
इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को बहुत कुछ इंडिया से सीखना चाहिए और इंडिया को बहुत कुछ हमसे सीखना चाहिए। हम आपस में मिलेंगे, ताल्लुकात मतलब अपने ख्यालात एक्सचेंज करेंगे, अपने कोई डेवलप करेंगे। हम इस खत्ते को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सीमा ढक्कन जैसी जो लड़की है ना, ये ऐसी मतलब फितने हैं लड़के लड़कियाँ, इन लोगों ने जो फसाद मचाया है ना, तो ये चीज़ जो है हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही, सीधी सी बात है। तो हमारी सारी जो सालों की मेहनत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, तो इसमें कोई जो है वो एक समझ लें कि जैसे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है, इस टाइप का कुछ हम लोग चाहते थे कि इस तरीके से हो लोग घूमने आए, एक दूसरे से मिलने आए। यार पाकिस्तान अच्छा लगा पाकिस्तान में रहें, हिंदुस्तान अच्छा लगा तो हिंदुस्तान में रहें, वहाँ भी इस तरीके से। लेकिन बहरहाल ये कि सीमा की और इस टाइप की मनहूस चीज़ों की वजह से काफ़ी मामला ख़राब हुए, तो इसलिए हमें बुरा लगा। हमने चाहा कि हम जो है वो अपनी आवाज़ शरीफ उठाएं, ठीक है, और ऐसी मनहूस चीज़ों को जो बेनकाब करें। बहरहाल AP सिंह, ओ सॉरी, दिलीप कुमार की चड्डी, तुम जो है वो नाचो, डायलॉग मारो, यही तुम्हारी वकालत है। पता नहीं ये बंदा यार अदालत में जज के सामने क्या करता होगा। मुझे तो जज साहब का भी सोच सोच के हैरत हो रही है कि जज भी कहीं ऐसा ही होगा। बस करो, फैसला मैं सुना देता हूँ। अदालत ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत, 302 के तहत, हाँ जो भी है, मुलजिमा सीमा को लात मार के और जो है वो पाकिस्तान वापस फेंकना चाहती है और कलम तोड़ दिया। तो मतलब इसी तरीके से करके कुछ डायलॉग बाजियाँ होती होंगी और फिर उसके बाद वो AP सिंह साहब के आंसू निकलेंगे, रुमाल लेके खड़े होंगे, मैं कामयाब हो गया। नाकामी। वैसे AP सिंह जो है ना, उल्टा आपको एक बात बताऊँ, आखिरी बात, वीडियो एंड करूँगा इसके बाद। AP सिंह सीमा के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसका साथ नहीं दे रहा। आप लोग नोट कीजिएगा ये बात। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।